राधे राधे प्रिय भक्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुना रही हूँ जो बिल्कुल ही सच्ची घटना है। आप इसको कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनेंगे, पूरे विश्वास के साथ, और इससे आपको अपने कर्मों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको अपने प्रारब्ध के बारे में जो सच्ची बातें हैं वो आपको सुनने के लिए मिलेंगी। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि प्रारब्ध जो हम पहले रचा गया है और हमारा जो शरीर है वो बाद में रचा गया है। तो अभी मैं आपको शुरू करती हूँ कहानी को। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करें, भज ले श्री रघुबीर। एक साधु थे जो हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करते थे। बुजुर्ग होने के कारण जब भी गुरु जी को शौच स्नान आदि के लिए जाना होता था, वे अपने शिष्यों को आवाज़ लगाते थे और शिष्य ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ समय बाद शिष्यों को आवाज़ लगाते तो वो कभी आते कभी नहीं आते। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही गुरुजी आवाज़ लगाते हैं, तुरंत एक बालक आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ गुरुजी को निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब ये रोज का नियम हो गया था। एक दिन गुरुजी को शक हो जाता है कि पहले तो शिष्यों को 3-4 बार आवाज़ लगाने पर भी देर से आते थे, लेकिन ये बालक तो आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े ही कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देता है। एक दिन गुरुजी उस बालक का हाथ पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि सच बता, तू कौन है? मेरे शिष्य तो ऐसे नहीं हैं। बालक के रूप में गुरु को भगवान ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। साधु रोते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि आप मेरे से इतने प्रसन्न हो तो मुझे इस कष्ट से मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और वह अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। यही कर्म फल का सिद्धांत है। प्रारब्ध का अर्थ ही पूर्व जन्म अथवा पूर्व काल में किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का कर्म, जिसका वर्तमान में फल भोगा जा रहा है। साधु कहते हैं कि क्या मेरा प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़ा है? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? तब प्रभु कहते हैं, ईश्वर बड़े ही अच्छे से समझाते हैं। प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं। एक प्रारब्ध होता है मंद प्रारब्ध। मंद का अर्थ होता है मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। वो कहते हैं जो मंद प्रारब्ध है वो मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। दूसरा है तीव्र प्रारब्ध। किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। तीसरा है तीव्रतम प्रारब्ध। भुगतने ही पड़ते हैं। तीव्रतम प्रारब्ध जो है वो भुगतना ही पड़ता है। प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने के लिए फिर से आना होगा। यही कर्म का नियम है। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रह के कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा और अपनी लाइफ में इस चीज़ को उतार लीजिएगा कि आप भगवान का नाम बड़ी श्रद्धा और भक्ति से जपते रहें। उनकी कृपा आपको मिलती रहेगी और आपके ये जो प्रारब्ध हैं
अगर इस जन्म में आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका प्रारब्ध आने वाला जन्म बहुत ही अच्छा होगा। तो आप जो हम करके आए हैं वो तो हमें भोगना ही होगा, लेकिन यदि हम अब अच्छे कर्म करते हैं, क्योंकि अब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो हम ऐसा कोई काम न करें जो हमारा प्रारब्ध इकट्ठा हो जाए और जब आने वाला जो अगला जन्म मेरा हो उसमें हमें उस प्रारब्ध को भोगना पड़े। तो अपना पिछला प्रारब्ध हम बड़ी ही भगवान का नाम लेते हुए बड़ी हंसी खुशी से भोगते हैं, और अगला प्रारब्ध को हम इकट्ठा होने ही नहीं देंगे। यही मेरा आप सबसे विनती है कि आप अच्छे कर्मों के साथ अपना जीवन जिएं और जो प्रारब्ध हम भोग रहे हैं उसको हंसी खुशी से भगवान का नाम लेते हुए भोगें। नमस्कार। यदि आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं आपको नए सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार।